तो क्या करने से आपका रोज़ा टूट सकता है और क्या करने से नहीं टूटता, मिसकंसेप्शंस को क्लियर करते हैं और जो सिस्टर्स प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीड करती हैं या फिर मेंसेस पे हैं, उनके बारे में आखिर में बात की है। तो जिन भी चीज़ों से रोज़ा टूटता है वो सारी लिस्ट, और जिन चीज़ों से नहीं टूटता उसकी भी लिस्ट आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अब हम बात आते हैं उन सिस्टर्स पे जो प्रेग्नेंट हैं। देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये मैं आपसे कहूँगा कि अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। हर एक वुमेन अलग होती है, उसका बेबी अलग होता है। मे बी हो सकता है कि आपका बेबी मैल न्यूट्रिशन हो या फिर आपको कमजोरी हो। स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि रोज़े रखने से सर्टन सिचुएशन में जो फूड की वैराइटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, जिससे फ़ायदा हुआ है। और कुछ स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि रोज़े रखने पर अगर आप प्रेग्नेंट हो तो जो बच्चे की हेल्थ है वो इन द लॉन्ग रन उसको अफेक्ट पड़ सकता है नेगेटिवली। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप पे और आपके बेबी पे। और रही बात स्कॉलर्स के ओपिनियन की, तो वो कहते हैं कि अगर आप कंप्लीटली ठीक हैं, हेल्दी और आपका बेबी हेल्दी है और आपको कोई ऐसा खौफ नहीं है कि आपकी हेल्थ को या फिर आपके बेबी की हेल्थ को कोई भी फर्क पड़ेगा, तो आप पे ऑब्लिगेटरी है, वाजिब है फास्ट करना, रोजे रखना। बट ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको ये खौफ है, डर है कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है या बेबी हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, तो आप पे रोजा रखना मकरूह है, आप ना रखें। और जो रोजे छूट जाए उसको आप बाद में रख लें। किसी सिचुएशन में ऐसे भी हो जाए कि आपने बेबी को डिलीवर किया है और 1 महीना हुआ हो, आप बहुत कमजोर हो, तो इन सारी सिचुएशन में जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। और अगर आपको कहीं से भी खतरा हो आपको या आपके बेबी की हेल्थ को, तो रोजों को ना रखो। और जब भी आप रख सको उन रोजों को आप बाद में जाके रख लो, या फिर जितने रोजे छूटे हैं आपके उतने लोगों को खाना खिला दो। और वो सिस्टर जो ब्रेस्ट फीड करती हैं, आप पे भी लाजमी है कि आप अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करो, देखो पहले कि आपकी खुद की हेल्थ की कंडीशन क्या है। आप पे जरूरी है कि आप अपना पूरा एक चार्ट क्रिएट करो अपनी डाइट का, आपको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब उसमें फॉलो हो और आप उस डाइट को फॉलो करें। क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ी सी लापरवाही करोगे ना, तो हो सकता है कि आपके बेबी को इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म में पता ना लगे, इन द लॉन्ग रन वो उसको हार्म कर सकता है। और फाइनली वो सिस्टर्स जो मेंसेस पे हैं या पीरियड्स में हैं, तो कोई भी सिस्टर अगर मेंसेस पे है तो वो रोजा नहीं रख सकती है, नॉट बिकॉज कि वो इम्प्योर है, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको छूट दिया है। क्योंकि जो मेंसेस या पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि कितनी मुश्किल है रखने रोजे इस वक्त में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको छूट दे दिया। हाउएवर जितने रोजे आप छोड़ोगी उनको आपको बाद में रखना पड़ेगा। और यही हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा भी फरमाती हैं कि जो नमाजें छूटी हैं उनको बाद में आपको नहीं पढ़ना, मगर जितने रोजे छूटे हैं उन रोजों को बाद में रखना है। और अगर आपने रोजा रखा है और इफ्तार के 5 मिनट पहले भी आपकी मेंसेस शुरू हो जाए, तो आपका जो रोजा है वो टूट जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हुआ। हाउएवर जो उसका अजर है, जो उसका रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा, बट उसको आपको बाद में फिर से रखना पड़ेगा।